सी द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। उसकी वैल्यू ये दी है, उसकी लिमिट ये दी है और हमें सी प्रूफ करना है। हम यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद जो है वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। अभी पहले इतना सॉल्व करते हैं, हम पहले हाफ प्रूफ करते हैं। तो इफ़ यू सी दिस, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर मॉड दिया है, आपको दिख रहा होगा मॉड है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन सी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। इसकी जो वैल्यू होती है 1 की इक्वल होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स ठीक है इंटू डी एक्स जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर मॉडुलस को देखें तो मॉडुलस जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक होने की वजह से हम यहाँ पर अगर आप ये सी यहाँ पर ये है, ठीक है, ये लिमिट दिया है। तो अगर ये वाला पार्ट है हमारे पास और ये वाला पार्ट भी इक्वल होता है, सिमेट्रिक का मतलब यही होता है कि दोनों पार्ट इक्वल हैं। सो अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल लूँ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये दोनों का आ जाएगा, राइट। इट इज़ सिमेट्रिक, दैट इज़ वाई वी विल मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर जो भी एफ एक्स डी एक्स है उसको इक्वल टू 1 कर देंगे, राइट। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है जो सिमेट्रिक है। ये माइनस एक्स और ऐसा, तो मॉड ऐसे लिख सकते हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। मॉड को हम ऐसे लिखने वाले हैं। आई होप ये चीज़ें समझने की थी एंड समझ में आ गई तो हम वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। पहले हम हाफ प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक 2 पहले लिख लेती हूँ। एफ एक्स की वैल्यू दी है आपको सी इंटू सी, ऐसा ये दिया है, ठीक है, डी एक्स, और ये इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसलिए बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है इसलिए। तो इफ़ यू सी दिस, तो अगर मैंने आपको बताया मॉड कैसे खोलेंगे, मॉड को हम एक्स लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 1, बिकॉज मॉड जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव एक्स लिख लिया हमने, ठीक है। और बाहर माइनस था, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, बाहर माइनस था इसलिए मॉड के अंदर माइनस होता है तो हम उसका एक्स तभी भी एक्स लिखते हैं, अगर बाहर माइनस तो वापस माइनस एक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सी कॉन्स्टेंट जो बाहर लिख रही हूँ इसको इंटीग्रेट करना है। सो बेसिक इंटीग्रेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे ई की पावर 2x, बट यहाँ पर 2 है, x नहीं है, तो यहाँ पर 2 डिवाइड कर, जैसे चेन रूल में करते थे ना कि सपोज 2x है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 हो गया, 2x हो गया। तो अब यहाँ पर x है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप क्या करते थे 4, ये तो 4 हो गया पहले वाला टर्म, तो 4 इंटू 1, तो यहाँ पर 4 हो गया, समझ रहे हैं आप। तो अगर आप देखो यहाँ पर भी यही चीज़ होती है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर डिवाइड होता है। तो इफ़ यू सी माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ई के बाद माइनस एक्स, बिकॉज यहाँ -1 होगा तो मैंने ऊपर लिख लिया यहाँ पर, तो ठीक है ऐसा होगा। आई होप इट्स क्लियर, बेसिक इंटीग्रेशन रूल्स, ठीक है। तो 2c यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। तो अभी मैं लिमिट पुट करती हूँ, लिमिट पहले यहाँ पर लिमिट पुट करूँगी मैं अभी, ठीक है। तो इफ़ यू सी यहाँ पर मैं लिमिट पुट करने वाली, अपर लिमिट जो है वो पहले पुट करते हैं। यहाँ पर 0 होगा, सॉरी x होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक है, माइनस एक्स। अब लिमिट पुट कर लेती हूँ, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस है अंदर, ठीक है। जस्ट मिनट, ओके, देखो माइनस ई की पावर -0 और ये जो है 1 ये इक्वल हो गया। तो अगर आप देखो तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला पार्ट। तो ई की पावर 0 -0 तो ये 1 होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर मैं 2c इंटू 1 लिख लेती हूँ, 2c इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू हाफ। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ये हमें हाफ चाहिए था। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट लाइज बिटवीन 0 to 4। तो ये वाला पार्ट जो है
ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ तक फाइंड करते हैं पहले, 0 से लेके अब यहाँ पर आप देखो मीन ढूंढना है, वेरिएंस ढूंढना है, ठीक है। तो मीन के लिए जो फॉर्मूला होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना, माइनस इन्फिनिटी x कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x इंटू सी ई की पावर माइनस, ठीक है। तो fx की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं dx। अब c की वैल्यू आपको पता चल गई हाफ है, तो x इंटू हाफ ई की पावर माइनस x हाफ। इफ़ यू जस्ट डिफ्रेंशिएटेड, सॉरी डिफ्रेंशिएट क्यों बोल दिया मैंने, सॉरी इंटीग्रेट करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो सिंपल है, आइलेट से हो जाएगा आराम से, बट मैं जो हूँ शॉर्टकट मेथड यूज़ करती हूँ बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है। पॉलिनॉमियल के लिए वैलिड है ये रूल, 4 ईयर सीरीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर मीन निकाल रही हूँ, ठीक है। तो मीन है ये, और हमें वेरिएंस भी निकालना है। तो सबसे सिंपल है, मैं मतलब आइलेट से तो हो जाएगा, आइलेट आप ट्राई करके देखो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो ये वाला उससे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो, एक मिनट, यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं वैल्यूज़। वैसे तो ओके, तो इसका आंसर अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही आएगा, बिकॉज आप पुट कर लो। चलो इंटीग्रेट पहले कर लेते हैं, बट मैं बता दूँ 0 ही आएगा, ये देख के पता चला, क्योंकि अगर लिमिट, चलो इंटीग्रेट कर लो, लिमिट पुट करने के बारे आएगी तो 0 ही होगा, बिकॉज ये जो है ऑड फंक्शन है, ठीक है। और ऑड फंक्शंस जो होता है इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू सी, आपके पास x है और e के पास माइनस x है, तो ये ऑड है, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, और इसलिए 0 होगा। बट मैं फिर भी आपको 0 प्रूफ करके बताऊँगी कैसे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, तो हम आइलेट यूज़ कर सकते हो आप, बट मैं यहाँ पर उससे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप एज इट इज़ लिखो, इसको आप इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करके मैंने बताया था ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप, मैंने बोलता एक ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेके चलते हैं, अभी प्लस लिया था, अब ये तो इसकी वजह से माइनस आया है, बट पहले तो प्लस था ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा। फिर यहाँ पर x को डिफ्रेंशिएट करना है 1, इसको इंटीग्रेट फिर से, मतलब पहले इसको सेम छोड़ दो, फिर इसको इंटीग्रेट करो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट, फिर इंटीग्रेट, ऐसे करते जाना जब तक 1 नहीं आ जाता। अब इसके बाद ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, बिकॉज कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेट, dx नहीं आएगा, अब हाफ आएगा, ठीक है। बाहर हाफ लिख देती हूँ, तो इंटीग्रेशन पुट कर, सॉरी लिमिट पुट कर लेते हैं। तो अगर आप लिमिट पुट करने जाओ, सब जगह ही 0, देखो ये 0, ये भी 0, ये सब 0, तो 0 आ गया, तो इसलिए म्यू जो है 0 आ गया, ठीक है। आप चाहो तो पुट करके देख सकते हैं, अपर लिमिट पुट करो, ये 0, ये 0, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस कर लो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, बट 0 ही आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था क्योंकि ऑड फंक्शन है इसलिए। अब हम वेरिएंस निकाल लेते हैं, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस, ये दिया था ना, राइट, हाफ मैं कॉमन ले रही हूँ, और dx, ठीक है। तो अगर आप ये देखो, ये इवन फंक्शन है, बिकॉज देखो अगर आपने वो पढ़ा था कंटिन्यूस, वो जो होता है ना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते थे। तो अगर आप देखो, ई की पावर माइनस एक्स जो है, इफ़ यू सी ई की पावर माइनस एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन है। तो अगर एक ऑड फंक्शन है, मतलब जैसे माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन पढ़ाते थे ना उसमें, तो उसकी वजह से ही ये हुआ है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हम पढ़ाते हैं कि कैसे पता करते हैं ऑड है या फिर इवन है, बट ठीक है, यहाँ पर इवन फंक्शन होगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये इवन है और इवन फंक्शन है, तो ठीक है इवन हो जाएगा। तो अब इसका हम सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा, तो कुछ नहीं, तो हम इसकी लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी कर सकते हैं और 2 कर सकते हैं, इनको हाफ कर देंगे, और ये इसको भी हाफ, यहाँ पर हाफ पहले से ही, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले, चलो तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको एज इट इज़ रखो,
इसका एज इट इज़ रखा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया तो मैंने बताया था e² माइनस एक्स आएगा, फिर माइनस लेना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करो तो 2x आया, फिर माइनस e² माइनस एक्स, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो पहले प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो तो 2 आया। अब इसके आगे नहीं करना है, ठीक है। फिर माइनस, फिर एक और बार माइनस, ठीक है। तो ऐसे करना है, हो जाएगी अब, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और 2 तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो अगर आप देखो माइनस एक्स है, पहले तो अंदर का सब कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर e² माइनस एक्स, ये माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस e² माइनस एक्स प्लस हो गया, ये 2 हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर e² माइनस एक्स, ओके, ठीक है। तो लिमिट पुट कर लेते हैं। वैसे तो मैं बता दूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर e² माइनस, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये अंदर इसके साथ गया तो ये भी, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाला तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो वाला पुट कर लेती हूँ। यहाँ ज़ीरो पुट किया एक्स पे तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो पुट किया तो 2 इंटू ज़ीरो 0 e² माइनस एक्स है, ठीक है। ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, यहाँ पर 2x इंटू e² होगा, ठीक है। और बिकॉज यहाँ पर देखो, अगर ये माइनस बीच में नहीं आएगा, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कैसा हुआ ये। अगर आप देखो, एक सेकेंड मैं बैक करती हूँ, इसको ऐसे लिखूँ, बीच में माइनस नहीं है, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो अगर आप देखो, मैं अगर यहाँ पर इन्फिनिटी वाला तो ज़ीरो हो गया, अब ये ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो रखा तो 0 इंटू ज़ीरो 0, यहाँ पर ज़ीरो रखा तो ये भी ज़ीरो, तो यहाँ पर अगर हमने ज़ीरो रखा e², इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो हमारा सिग्मा स्क्वायर जो होगा उसका आंसर 2 आ गया। अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं, हमें मीन मिल गया, वेरिएंस मिल गया, अब हमें चाहिए हमारा ये सब कुछ हो गया। अब हम आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएट लाइज बिटवीन 0 to 4। हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है जो कि लिमिट दिया हुआ है, मतलब हमें 0 से लेके 4 f(x) dx, ठीक है, ये ढूंढना है, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, कुछ नहीं करना है, ये पुट करना है, ठीक है। हाफ तो ऑलरेडी कॉमन ले लो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, तो हम प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें लिमिट दे दी। अगर मैं एक और बार फिर से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो, अगर हमें ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएट लाइज बिटवीन 0 to 4, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है जिसकी लिमिट 0 से 4 तक की वेरिएट कर रही है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया, मतलब 0 से 4 तक लाई कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। तो f(x) dx पुट कर लिया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हाफ बाहर लिख लो, 0 से लेके 4 पुट कर लो, तो हाफ लिखो, माइनस अपर लिमिट माइनस माइनस, ये ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप देखो, हाफ e² माइनस 4 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 माइनस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब e² माइनस 4 ये सब कैलकुलेट नहीं करने बैठना है, मतलब अगर चाहो तो कैलकुलेट करके निकाल लो, जो भी है कैलकुलेटर में पुट कर लो e² माइनस 4, उसको क्या होता है 1 से माइनस कर दो, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, बट इतना नहीं करना है, बस ये आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आएगा कि पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, एंड इट कंटेन्स 14 मार्क्स, तो अच्छा खासा है, मतलब लंबा तो है। सबसे पहले हमें हाफ प्रूफ करना पड़ा, ठीक है, उसके बाद हमने उसका मीन एंड वेरिएंस निकाला, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो अच्छा खासा बड़ा था, ठीक है, बट ईजी था। तो अब हम बेस थ्योरम और बेस थ्योरम से रिलेटेड प्रूफ देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो बेस थ्योरम क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेस थ्योरम जो होता है वो फंडामेंटल होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, एंड जो है ये डिराइव होके आता है फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड ऑल्सो फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन रूल। तो अगर आप देखो, ये आप समझ गए, तो आप एक लाइन में लिख सकते हो कि अब पहले तो आपको स्टेट करना है और प्रूफ करना है। तो स्टेट के अंदर आप क्या लिखने वाले हो मैं आपको बताया अभी,
कि you can write like Bayes theorem is like derived from conditional probability and from multiplication. It states that it is a very important rule for सबसे पहले it is a very important fundamental of probability. It states that whatever मतलब you how you can update your probability, how you can update your data according to the new evidence which you have got. मतलब कि अगर आपके पास कोई नया डेटा आ गया जिसकी वजह से पुरानी जो आपने प्रोबेबिलिटी लिखी तो उसको अपडेट कैसे करते हैं ये बेस थ्योरम बताता है. एंड इसका मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. अगर आप इतना लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे स्टेट के अंदर. अब प्रूफ के अंदर क्या है, आपको यही चीज़ प्रूफ करना है जो मैंने आपको लिख के बताया ना, अब यही चीज़ आपको प्रूफ करके बतानी है. तो इट्स रियली सिंपल. ठीक है, तो आपको यही प्रूफ करके बताना है. तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि डिराइव बता सकते हो कहाँ से आया. ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये होता है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, ठीक है, और उसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ठीक है, ये होता है. अब आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लिखना है ठीक है, तो रूल. ठीक है, ऐसा करके मैंने लिख दिया. अगर आप देखो तो इसका रूल जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B अब इंटू. ठीक है, एक सेकेंड है, मैं थोड़ा सा पीछे लिखती हूँ, थोड़ा सा इधर देखो. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B. अब आप सोचोगे याद कैसे करना है. बहुत सिंपल है, मैं याद करना ही नहीं है, मैं बताती हूँ क्यों नहीं करना है. अब B इंटरसेक्शन A क्या होता है, ये भी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लो. ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ठीक है, ये होता है. अब आप देखो यहाँ से ये तो इतना तो चलो पता चल गया. अब अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A लिख रहे हैं. एक सेकेंड, मैंने A यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी ना, तो ये आ गया ना, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो आई होप इट्स क्लियर. अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो मतलब बात तो एक ही ना, A इंटरसेक्शन B करो B इंटरसेक्शन A करो तो इक्वल है. तो अब इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, मतलब ये वाली को और ये वाली को इक्वेट कर रहे हैं, तो हम A/B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B अब ना अरेंज कर रही हूँ. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, देखो बेस थ्योरम प्रूफ हो गया. ठीक है, ये बेस थ्योरम प्रूफ हो चुका है. आप देख सकते हो यहाँ पर ये कहा था प्रोबेबिलिटी B/A इंटू A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. अरेंजमेंट किया है, देखो क्या किया है मैंने यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट किया. इक्वेट करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A भी निकाल सकते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इंटू B प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऐसा. ठीक है, तो आप बस एक पार्ट प्रूफ कर लो, वो वाला सिमिलरली करके हो जाता है वैसे भी. ठीक है, ये इतना ही करना है. तो आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अरेंजमेंट किया है सिर्फ. देखो अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, ये वाले को इसको इक्वल लिया. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी A/B चाहिए था, तो कुछ नहीं किया, इसको नीचे ले गया. देखो नीचे ले आए तो ये आ गया. ठीक है, तो आई होप ये बेस थ्योरम प्रूफ और स्टेट क्या होता है सब समझ में आ गया होगा. ये वाला जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ. तो थोड़ा डिटेल में तो नहीं समझाने वाली हूँ क्योंकि उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया. यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ा चुकी हूँ. कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जैसे कोर्टोसिस हुआ, कर्व फिटिंग हुआ, बट मैं PYQ सीरीज़ में सॉल्व हो जाएगा सारा. ठीक है, तो इफ़ यू सी दिस, ये वाला पार्ट मैंने करा दिया अभी. तो सपोज 5 आउट ऑफ 100, 5 मैन आउट ऑफ 100, मतलब कि 5 में से 100 मैन, 25 आउट ऑफ 10,000. ठीक है, ये मैन है और ये वुमेन है. आई होप ये सब का फॉर्मूला पता होगा, बिकॉज देखो
ठीक है, अभी अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ठीक है। अ कलर ब्लाइंड, ठीक है, वो कलर ब्लाइंडनेस है। और अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन बीइंग मेल, अज्यूमिंग मेल एंड फीमेल प्रोबेबिलिटी आर इक्वल। देखो यहाँ पर एक हिंट मिल गया है, बट ऑब्वियसली अगर आप एक देखो, एक चीज़ समझो, मेल और फीमेल की प्रोबेबिलिटी अगर इन्होंने इक्वल बोली है, नहीं भी बोली होती है ये वाली, बट नहीं भी दिया होता तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बिकॉज जैसे कि कॉइन को टॉस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल हाफ आता है ना, इसी तरह इंसान में भी यही चीज़ होती है। बिकॉज देखो, या तो एक लड़का होगा या तो एक लड़की होगी, मतलब एक मेल होगा, एक होता है फीमेल, ठीक है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो अगर आप देखो, जिस तरह हेड होता है एक टेल होता है, इसके अलावा तो और कुछ आउटकम तो नहीं मिलने वाला। अब अगर बच्चे आप इंक्लूड भी करा रहे हो तो वो भी एक मेल या फीमेल ही होगा, एक लड़का एक लड़की ही होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी हाफ होगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं समझ में आ रहा है आपको इससे कि हाफ क्यों हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको लेके भी कर सकते हैं। अब पी प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है, लाइक प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर वो ये बोल रहा है कि एज्यूमिंग मेल एंड फीमेल टू बी इन इक्वल, ठीक है, तो अगर हम ये कर लें, ये दोनों इक्वल है, मतलब सपोज पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल वुमेन, मैन वुमेन जो भी। तो अगर मैं इनको इक्वल मान लूँ, ठीक है, तो पी प्लस पी लिख दूँ, ठीक है, पी इक्वल टू पी। अगर यहाँ पर बोला है क्यों भी इक्वल है तो ठीक है, मैं ये कर लेती हूँ, तो ये 2p हो गया, तो हाफ हो गया, तो p की वैल्यू हाफ हो गई। अब मैं इसके अंदर पुट कर सकती हूँ, अगर हाफ इज प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो q की वैल्यू हो गई हाफ, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर से बताती हूँ, रुको। अगर मैं देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फीमेल का इक्वल दिया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पी प्लस क्यू इज इक्वल 1 होता है, तो अगर दोनों इक्वल हैं, पी इज इक्वल टू क्यू हो जाए, तो हम यहाँ पर पी ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2p हो गया, तो p की वैल्यू हो गई आपकी हाफ। अब यहाँ पर पुट कर लो हाफ पुट करो, तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू क्यू, तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये ठीक है, ये सब बात समझ में आ गई। तो ये जो इवेंट है, ये एक होता है E1, ठीक है, E1 जो है वो मेल प्रोबेबिलिटी, और E2 जो है वो फीमेल, मतलब वुमेन प्रोबेबिलिटी, वुमेन। तो अगर मैं ये देखूँ तो मुझे इवेंट मुझे सब मिल गया है, यहाँ पर E1 मिल गया है मुझे, यहाँ पर E2 मिल गया है, ठीक है। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बताती हूँ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि 25 में से 10,000 वुमेन्स और 5 में से 100, ठीक है, मेंस जो है इनको कलर ब्लाइंड है। अगर मैं एक इवेंट बना लूँ, ए जो है इवेंट है, मैं कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड करके इवेंट बना दूँ कि इनमें कलर ब्लाइंड को चूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो इवेंट हो गया। अब वो इवेंट कि वो मेल होगा या फीमेल, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ ना, ए ई वन मतलब कलर ब्लाइंड जो है वो मेल है, कलर ब्लाइंड COLOUR होता है, सॉरी, यहाँ पर भी कलर की स्पेलिंग गलत क्यों लिखी है, COLOUR होता है, ठीक है। कलर को दो तरीके से लिख सकते हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा डीप इंग्लिश में जाएंगे तो COLOUR होता है, ठीक है। लेट मी मेक यू क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हैं बट ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, COLOUR होता है। तो आई ऑल्सो प्रेफर राइटिंग COLOUR, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। अब ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है, कलर ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ठीक है, और मतलब जो देख नहीं पाता, ठीक है। और इफ़ यू टॉक अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, जो कि कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बेसिकली कि कौन सा कलर क्या है, तो इनको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अगर आप देखो, ये मेल हो गया फीमेल हो गया, तो ये मेल की थी, MEN मैन लिख रही हूँ मैं, और यहाँ पर AE2 जो है वो वुमेन का लिख रही हूँ, ठीक है, वुमेन जो है ब्लाइंड है। तो अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मेल, मतलब E1/A निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। E1/A तो कुछ नहीं होता, आपको E1 मल्टीप्लाई करना है और A/E1 लिखना पड़ता है, नीचे भी सेम यही लिखना है। राइटिंग तो बिल्कुल ही ऐसी ही होती जा रही है, कोई बात नहीं, आज पता नहीं, आज बहुत अजीब चीज़ हो रही है, कोई बात नहीं, चलो। E2 इंटू
E/E2। अब मुझे हंसी आ रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो अब ये वाली वैल्यूज पुट कर लो। E1 की वैल्यू पता है हाफ इंटू ये, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये लिखी है 5/100, नीचे भी ये लिखना है, हाफ लिखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उनका ऐड कर दो। इसका सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी मैंने करके दिखा चुकी हूँ, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना अपना आंसर। मैं रुक जाओ, वैल्यूज पुट ही कर देती हूँ, हाफ करके, हाफ इंटू 5/100 ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर उसने बोला होता कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ फीमेल, तो E1/E2/A निकालते, ठीक है। इसका रिवर्स कर देते, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू होती ये ऊपर होती, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर।